मध्य प्रदेश के बैतूल में जनतब की गाढ़ी कमाई को किस तरह हड़प कर अधिकारी मौज मना रहे हैं, वहीं शासन के करोड़ों की किस तरह बंदरबाट की जा रही है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी 13 करोड़ के घोटाले में की जा रही जांच संदेह के घेरे में खड़ी है। वहीं अब ताजा मामला जिले में हुए विधानसभा चुनाव में शासन के पैसों की किस तरह जिम्मेदारों की मिलीभगत से लाखों की बंदरबाट हो गई, पर इस मामले में आज तक कार्यवाही न होना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। शिकायतकर्ता कन्हैयालाल चौकीकर ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिस टेंट सामग्री के नाम से बिल लगाए गए हैं, मौके पर ये सभी चीजें लगी ही नहीं थी, पर जो बिल लगाए गए और जिनका भुगतान अधिकारियों द्वारा कर दिया गया है, इसकी जानकारी के लिए उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी निकाली है, जिसमें फर्जी भुगतान की जानकारी सामने आई है, जिसको लेकर उनके द्वारा शिकायत भी की गई है। जबकि जांच के नाम पर शिवाय खानापूर्ति और कुछ हो नहीं रहा, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने भोपाल में भी शिकायत की है। वही चौकीकर कहना है कि अगर कार्यवाही नहीं होती है तो वे दिल्ली चुनाव आयोग शिकायत करेंगे। अब देखना यह होगा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो पाएगी या शासन के करोड़ों रुपयों की इसी तरह जिम्मेदार बंदरबाट करते रहेंगी। कि आपने क्या मामला है ये टेंट घोटाले ये जो आपके सामने आ रही है? विधानसभा में जो टेंट हाउस के टेंडर होते हैं, निविदा हमने भी डाली थी उसमें, पर वो क्या हुआ था, निर्वाचन अधिकारी महोदय ने उसको अचानक निरस्त कर दी, कुछ तकनीकी कारण बताकर। तुरंत नहीं बताया जाता है। और फिर बाद में हमने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, उसमें हमें जो बिल मिले उसके आधार पे मैंने 2/5 को एक आवेदन लगाया था शिकायत का। तो उसमें जो कमियां थी बिलों में, जो बिल अधिक बनाए थे, मैंने उसकी शिकायत की थी कि जांच की जाए करके। और उस समय लोकसभा का चुनाव भी चल रहा था, तो मैंने कहा जो विधानसभा में सामग्री लगी है वही सामग्री अभी लगी हुई है, अब तो स्पॉट फीस चेक हो जाएगा। राउंड सीलिंग किसको बोलते हैं, डूम किसको बोलते हैं। अब इन्होंने क्या है, डूम के रेट में राउंड सीलिंग का भुगतान कर दिया। लाइट जैसे एलईडी लगा हो तो मेटल के रेट में भुगतान कर दिए। इन्होंने इस टाइप से बिल अधिक रेट वाले किए और संख्या बढ़ा के बिल भुगतान किए। तो उसकी शिकायत मैंने की थी उन्हें, तो उस पर कोई वो नहीं किया उन्होंने। वो फिर जांच के लिए उन्होंने एसडीएम को दे दिए। इनका अपन कोई भी लेटर दो तो इनके पास से लेटर लेट चलते, 15-20 दिन 25 दिन लेट, तुरंत कार्रवाई नहीं करते। तो अपन ने उसकी शिकायत की थी, फिर अब वो नहीं हो रही है तो अपन ने कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिए, तो उस पर भी कोई जांच नहीं हुई। अब अपन ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल पे शिकायत की है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने ऑफिस के बहुत चक्कर लगा चुका हूँ, पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं यहाँ से। कितने का घोटाला आ रहा था? ये कितने का देखो, अधिक भुगतान कर दिया है? उनके प्रतिवेदन के अनुसार तो 20 लाख का बोल रहे थे कि 20 लाख में पूरा काम हो जाएगा, लेकिन उनके प्रतिवेदन में जो रेट डले हैं उस आधार पे अगर काम होता तो 12-13 लाख में काम हो जाता। उस समय में हो जाता 12-13 लाख में, लेकिन क्या हुआ, 35 से 40 लाख रुपए का भुगतान हुआ। मेरे पास जो जानकारी आई है बिल की, वो अभी पूरे बिल मिले नहीं है। वैसे कुछ बिल बता नहीं रहे वो लोग, तो नहीं बताए के बाद में, पर जो बिल तुरंत आया है मेरे पास क्या में। मानते हैं पूरे विधानसभा में कितने करोड़ के आसपास का घोटाला? नहीं, 35 से 40 लाख का है वो अधिक बिल शिकायत की। आपने की तो क्या कोई अधिकारी नहीं, ने कोई बात रिस्पांस नहीं है अभी, कोई क्या रिस्पांस मानते हो नहीं। इस बात? अब घोटाला तो है वो क्या हो, उसको क्या मानेंगे। यदि जांच नहीं होती है तो अभी देखते हैं, अपन बड़े अधिकारियों के पास जाएंगे, मुख्य सूचना दिल्ली जाएंगे, अपन सूचना आयुक्त के पास भी जाएंगे, अपन कमिश्नर साहब के पास भी जाऊंगा, और नहीं तो